खेती किसानी करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन खेत में लहलाती फसल जब दिखती है ना भैया, तो दिन भर की थकान छू मंतर हो जाती है। वैसे ही जब खेत से घर वापस लौटता हूँ तो मेरी प्यारी बिटिया लोटे में पानी लिए मेरे पास भागती दौड़ती चली आती है। उसका मुस्कुराता चेहरा देख करके मेरे दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन जानते हैं, जब ये पैदा होने वाली थी तो घर वालों के दबाव में आकर के मैंने अपनी पत्नी का टेस्ट कराया, और जब ये पता चला कि घर में बिटिया आने वाली है तो लोगों ने कहा कि पेड़ गिरवा दो। मेरी भी अकल भैया मारी गई थी। वो तो भला हो टीचर दीदी का, जो उन्होंने मुझे ही नहीं घर वालों को भी समझाया कि जन्म लेना हर बच्चे का अधिकार है। एक तो टेस्ट कराना ही अपराध है, ऊपर से ये जानकर कि पेट में बेटी पल रही है, उसको मार देना उससे भी बड़ा अपराध है। इसकी सजा भी हो सकती है। तब जाकर के भैया मेरे दिमाग में बात घुसी, और तब मैंने अपनी बेटी को आने दिया और उसका पंजीकरण भी कराया और नाम रखा सुहानी। लेकिन घर के लोग इसके बाद भी नहीं समझे। बिटिया के पालन पोषण में टोका टाकी करते थे। अजीब मूर्खता में, इसी मूर्खता में मैंने बच्ची का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। पत्नी भी घर के बाहर क्या क्या संभाले। यही सब के कारण बिटिया को पूरा पोषण नहीं मिला और वो कमजोर पड़ गई। और एक दिन टीचर दीदी फिर से मुझे मिली और उन्होंने बताया कि बच्ची का पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उसका अधिकार भी है। और भी कई सारी बातें उन्होंने मुझे बताई, और वो सारी बातें मेरे दिमाग में अच्छे से है। अब मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ, अपनी बिटिया का अच्छे से देखभाली करता हूँ। मेरी बिटिया मेरा अभिमान, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। आम इंसान की जिंदगी भी पहाड़ सी होती है। घर गृहस्थी संभालना, बच्चे पालना आसान नहीं होता। हमारा बिट्टू 6 साल का था, उसको एक रिश्ते के मामा के यहाँ शहर भेजना पड़ा। क्या करते, गांव में कोई अच्छा स्कूल था ही नहीं। बिट्टू बहुत रोया हम लोगों से अलग होते हुए। नन्ही सी जान और माँ बाप से दूर। 2 बरस तक तो हम अपने बिट्टू से मिल भी नहीं पाए। कितनी बार चिट्ठी लिखी कि 1-2 दिन के लिए बिट्टू को ले आओ, देख लें उसको, लेकिन हर बार जवाब आता कि जब समय होगा तो ले आएंगे। फिर एक दिन शहर से इलियास चाचा आए। उन्होंने बताया कि बिट्टू की हालत बहुत खराब है। उसके मामा ने उसको शहर में एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ काम पे लगा दिया है। वो दिन भर झाड़ू पोछा करता है और अपने से छोटे एक बच्चे को संभालता है। ये सुन के हमारा कलेजा तो मुंह को आ गया। अगले ही दिन हम भागते भागते शहर गए। वहाँ क्या होता है, मामा ने तो हमें पहचानने से ही मना कर दिया। उन्होंने बिट्टू से मिलवाने को मना कर दिया। फिर इलियास चाचा हमें CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ले गए, जहाँ पर हमने लिखित में दरख्वास्त दी। अगले दिन ही CWC और पुलिस वाले मामा और मकान मालिक के घर गए, जहाँ पर बिट्टू मिला। तो इस तरह बिट्टू हमें वापस मिला। मामा और मकान मालिक को जेल हुई। ये बड़े भी ना, मतलब हमारे माँ बाप हम बच्चों को एकदम फालतू ही समझते हैं, एकदम गैर जिम्मेदार। अभी कल ही की बात है, मैंने मम्मी को बताया कि अगले महीने स्कूल की तरफ से हम बच्चों का कैंप बाहर जा रहा है, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि मेरी सारी दोस्तें भी बाहर जा रही हैं, पर ना पापा माने ना मम्मी। फिर जब मैंने टीचर से फ़ोन कराया
तब जाके वह माने। स्कूल में जब मैंने साइंस पढ़ने को कहा तो कहते नहीं, कॉमर्स पढ़ो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यही नहीं, मुझे क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किसको अपना दोस्त बनाना है, इन सब में मम्मी पापा की ही चलती है। और अगर घर के किसी काम में अपनी राय दे दो तो आफत ही आ जाए। आखिर बड़े क्यों नहीं समझते कि हम बच्चों को भी अपनी पसंद नापसंद चुनने और अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। मैं राजू यही पास के गांव में रहता हूँ। पता है, मैं स्कूल भी जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलता है भरपेट। वहाँ मेरे कई दोस्त भी हैं, उनके साथ में धमक चौकड़ी करता हूँ। हमारे मास्टर जी की वजह से ये सब हो पाया है। पता है, पहले मैं मेन रोड के एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था। क्या करें, घर पर खूब परेशानी थी। पापा शाम को थके हारे आते थे, मम्मी से झगड़ा करके सो जाते थे। मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, अक्सर हमें भूखे पेट सोना पड़ता था। इस सब से परेशान होकर मेरे पापा मुझे मेन रोड के होटल में ले आए। तब से मैं बर्तन धोने का काम करने लगा। जब भी मैं दूसरे बच्चों को खेलता या स्कूल जाते देखता, मेरी आंखें भर आती। मेरा कोई दोस्त नहीं था जिससे मैं अपनी बातें कह पाता या खेल सकता। मेरे टीचर जी ने एक दिन मुझे बर्तन धोते देखा, मुझसे बात की और स्कूल जाने को पूछा। मेरी सारी कहानी सुनने के बाद वो मेरे पापा से मिले। उनके साथ स्कूल प्रबंधन समिति के और भी लोग थे। उनकी बातें सुनकर मेरे पापा को शायद अकल आई और उन्होंने मेरा नाम स्कूल में लिखवा दिया। तब से मेरी दुनिया बदल गई। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूंगा और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखूंगा।